ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 104 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਗਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਅਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ BSF ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। इस मौके किसान नेता राजेवाल ने कहा कि ट्रंप द्वारा भारतीयों को हथकड़ियां पहना के भारत भेजना बहुत ही निंदनयोग है। उन्होंने कहा कि भारत विच दिल्ली समेत बहुत सारिया स्टेटां विच एयरपोर्ट बने ने, पर पंजाब की धरती ते ही अमरीका का जहाज़ उतरना सोची समझी साजिश है। उन्होंने नाल ही सरकार ते निशाना साधते हुए कहा कि इस घटना नूं लैके केंद्र सरकार भी कुछ नहीं बोल रही। ऐसे है कि काफ़ी देर से सरकारें इस बात से इम्यून हैं कि बेरोज़गारी है, बच्चों को अपना फ्यूचर यहाँ पे सेफ नज़र नहीं आ रहा, तो किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। और यहाँ जो गैर कानूनी काम करने वाले ट्रैवल एजेंट्स हैं, ये लोगों को लुभाने नारे दे दे के विदेश भेजते रहे। और ये आज से नहीं शुरू हुआ, बहुत देर से हुआ, और सरकारों की आंखें मूंदी रहीं। तो अब जब अमेरिका ने वापस भेजना शुरू किया तो अब ये तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो कंसर्न है वो ये है, ठीक है वो गैर कानूनी तरीके से अपने रोज़गार की तलाश के लिए गए थे, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है, इनह्यूमन तरीका जो उनको हैंडकफ करके पाँव में बेड़ियाँ डाल के 40 घंटे लगातार जहाज़ में बिठाए रखा और किसी को पानी तक नहीं पूछा। इस तरह ऐसा इनह्यूमन ट्रीटमेंट जो किया गया अमेरिकन सरकार ने, तो उसका हम विरोध कर रहे हैं। उसके लिए जो उन्होंने ये इनह्यूमन ट्रीटमेंट दिया है, इसके लिए आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति का पुतला जलाएंगे। और अभी तो और एक नई 500 लोगों की लिस्ट आ गई। हमें अफसोस इस बात का भी है कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारी भारत सरकार इस बात पे क्यों नहीं मुंह खोलती कि अगर हमारे बच्चे के कोई चले भी गए तो वहाँ एम्बेसी में क्यों नहीं भेजा जाता, उनको इनके सामने पेश किया जाता और वो उनके यहाँ वापस लाने का कोई अरेंजमेंट करें। हमसे कहीं छोटे छोटे देश, कोलंबिया जैसे देश, उन्होंने सख्त स्टैंड लिया, उन्होंने अमेरिका मिलिट्री का जहाज़ नहीं लैंड करने दिया। हमारे यहाँ हमारी सरकार चुप रही और US मिलिट्री का जहाज़, और वो भी बॉर्डर स्टेट में अमृतसर में आके लैंड किया। और ये एक तरह से देश के लोगों के लिए उनको जलील करने की बात थी, जब अपने ही देश में हमारे ही बच्चे हैंडकफ करके यहाँ हैंड ओवर किए गए भारत सरकार को। इसका हम विरोध कर रहे हैं।